एक तो 100 क्लाइंट्स ईमेल निकालने में हमारी जान निकल जाती है और उस निकाले हुए ईमेल्स में भी हमारे चंद ईमेल्स मीन्स के 10, 15, 20 ही काम के काबिल होते हैं। बकिया जितने भी ईमेल्स आप निकालते हैं वो सारे के सारे एक तरह से बेकार होते हैं। ईमेल निकालते हुए आप कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, कुछ ऐसे ईमेल्स आप लोग पिक कर लेते हैं जो कि किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होते। मीन्स के उन पर ईमेल जो आपकी जाती ही नहीं और आगे से आपको जो ईमेल्स आती हैं वो आते हैं एड्रेस नॉट फाउंड या आता है कि आपकी जो ईमेल्स है वो डिलीवर नहीं हो रही। तो इन सारी सिचुएशंस में हम कौन कौन से ईमेल्स हैं वो हम उठाएंगे और उठाने के बाद हम क्लाइंट्स को ईमेल सेंड कर सकेंगे। तो आज के इस लेक्चर में आपको वो सारी की सारी मैं चीज़ें बताऊँगा। लेकिन बताता चलूँ कि आप लोग हर दफ़ा यही कोशिश करते हैं कि हम 20 ईमेल निकाल के, 30 निकाल के, 40 निकाल के, 50 निकाल के उनको ईमेल सेंड कर देंगे तो क्लाइंट का रिस्पॉन्स आ जाएगा। मैंने हमेशा कहा है कि इतने से क्लाइंट का रिस्पॉन्स नहीं आता। अब यहाँ पर हम बैठ के डेली के 5-5, 6-6 हज़ार ईमेल सेंड कर रहे होते हैं तो तब जाके 2-3 क्लाइंट्स का हमें रिस्पॉन्स आता है। तो इतना काम जो है आसान नहीं होता जितना आप काम को आसान समझते हैं। यही समझ लीजिए कि आप लोग डिजिटल मजदूर हैं। जैसे कि एक दिहाड़ीदार बंदा है, एक मजदूर बंदा है, सुबह से जाता है शाम को आता है और सारा दिन कमाई करने के बाद कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि उसके हाथ कुछ भी नहीं आता, 1 रुपया तक नहीं कमाता, लेकिन सारा दिन इतनी मेहनत करने के बावजूद सिर्फ उसके हिस्से में आते हुए हैं तो 800 या 1000 आता है। कहने का मकसद यह है कि काम कोई भी है इतना आसान नहीं। ऑनलाइन फील्ड में काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जितना इसको आसान समझ के लोग इसमें अपने पाँव जो है वो गंदे कर लेते हैं, मैं इसको गंदा ही करना ही बोलता हूँ। क्योंकि बिना समझे बिना सोचे कि टाइम कितना लगेगा, कितना हम इसको इसमें हमें कितनी मेहनत करना पड़ेगी, ये चीज़ें हम देखें। एक बंदा अर्निंग कर रहा है, एक बंदा काम कर रहा है, हम उसको देखते हुए इस फील्ड में आ तो जाते हैं लेकिन आके हम फंस जाते हैं। अगर आप इस फील्ड में आ गए हैं तो फिर आप सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ इसमें लगे रहें, काम करते रहें। इसका जो रिवार्ड, इसका जो फल इंशाल्लाह आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिल कर रहेगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज का जो टॉपिक है सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूँ कि कुछ जो ईमेल्स हैं जो कि हम लोग पिक करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ, मैं उसके बाद आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास ईमेल होगा जी कस्टमर वाला। कस्टमर @ आगे जो भी डोमेन आएगी .com जो भी आएगा आपने उसको नहीं लेना। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो ईमेल आता है वो आता है जी hello @ वाला। अब ये हेलो वाला ईमेल हम उस सूरत में पिक करते हैं जब हमें कहीं से भी कोई भी ईमेल ना मिल रहा हो, मीन के उनके अगर सोशल अकाउंट्स पे जाते हैं और उसके अलावा अगर गूगल से एक अलग मेथड से जाकर सर्च करते हैं हमें तब भी नहीं मिलता, हमें लिंक्डइन से भी नहीं मिलता, कहीं से भी अगर हमें ईमेल ना मिल रहा हो और अगर कहीं से ईमेल मिल भी रहा हो तो वो सिर्फ एक ही हो और वो हो हेलो वाला, तो फिर आपने ज़रूरत में हेलो वाला उठाना, लेकिन आपने हेलो वाला ईमेल जो है वो नहीं उठाना। उसके बाद एक और ईमेल आता है जो कि हमें मिलता है जी एग्जाम्पल @ के नाम से। ये वाला ईमेल जो है ये भी आपने नहीं उठाना। उसके अलावा हमारे पास एक ईमेल आता है जी जो कि है जी जेन @ के नाम से आता है। उसके बाद आता है जी आई थिंक ड्यू, शायद इस तरह का एक ईमेल होता है, ये ड्यू स्टार्ट में होता है। आपने इस वाला जो ईमेल है वो भी पिक नहीं करना। उसके बाद हमारे पास ईमेल आता है जी स्मिथ, ये मोस्टली हर एक वेबसाइट में हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास एक ईमेल आता है जी जो कि है ये जॉन के नाम से, ठीक है। मोस्टली आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स में इस तरह का जो ईमेल हमें देखने को मिल जाता है जॉन के नाम से। उसके बाद एक और जॉन वाला होता है जिसके लास्ट में ई नहीं आता, सिंपल जॉन होता है, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। अगर इस तरह के कुछ ईमेल्स आ जाएं तो आपने इनको इग्नोर कर देना। उसके बाद एक और ईमेल आता है जो कि आता है जी यू @ के नाम से। उसके बाद एक और ईमेल आता है जो कि आता है जी यूर @ के नाम से। स्टार्टिंग में अगर किसी के भी ये कुछ चीज़ें आ जाए, मीन्स के कस्टमर आ जाए, हेलो आ जाए, एग्जाम्पल आ जाए, जेन आ जाए, ड्यू आ जाए, स्मिथ आ जाए, जॉन आ जाए या सिंपल वाला जॉन आ जाए, यू आ जाए या यूर आ जाए। उसके बाद एक होता है J.D @ ये मोस्टली जब हम एजेंसीज की वेबसाइट को टारगेट करते हैं, कंपनीज की, उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे सारे के सारे जो ईमेल्स हैं वो रखे होते हैं, लेकिन ये हमारे काम के नहीं होते। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो कुछ ईमेल पिक करते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं आई थिंक ये विक्सप्रेस @ के नाम से, ठीक है। लास्ट में wixpress.com इनकी डोमेन होती है, शुरू में कई हर एक वेबसाइट में ईमेल आ जाता है। बहुत मोस्टली ये उन वेबसाइट्स में आता है जिन्होंने विक्सप्रेस पे जाके अपनी वेबसाइट को क्रिएट किया होता है उनके थ्रू से। तो बहुत सारे ऐसे ईमेल्स आते हैं जिनको हम लोग पिक कर लेते हैं और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे ईमेल्स आते हैं जो कि अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि कौन कौन से जो ईमेल्स जब हमने पिक करने हैं वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक ईमेल आएगा जी जिसको हम बोलते हैं सेल्स, ठीक है। सेल आ गया या सेल आ गया, सिंपल आप देखें सेल आ गया। उसके बाद होते हैं जी इसके नाम से सेल्स के नाम से एस का इजाफा हो गया, ठीक है। ये वाले आप पिक कर सकते हैं। उसके अलावा आता है मार्केटिंग वाले, ये तो आपने कभी भी नहीं छोड़ना। अभी रिसेंटली मुझे क्लाइंट मिला है, ठीक है, उनको मैंने ईमेल की थी, सिंपल आई थिंक सेल वाला था।
उन्होंने फिर मुझे मार्केटिंग वाला ईमेल दिया। इसी तरह स्टार्टिंग में मार्केटिंग, उसके आगे कंपनी की जो डोमेन थी वो आ रही थी। तो इस तरह से जो ईमेल किसी भी वेबसाइट में आपको मिलता है, आपने उसको लाजमी से पिक कर लेना है। उसके बाद हमारे पास ईमेल आता है जी इन्फो वाला, ये इसको भी हमने नहीं छोड़ना। उसके बाद हमारे पास ईमेल आता है जी एडमिन के नाम से, admin@, और इसके अलावा जितने भी ईमेल्स आते हैं जो मैंने बताए हैं, उसके अलावा अगर कोई भी ईमेल आ जाता है, ठीक है, इनके अलावा ये जो चंद मैंने ईमेल्स बताए तो आप उनको पिक कर सकते हैं। और बहुत सारे ईमेल्स आते हैं वेबसाइट में जो कि नेम के साथ होते हैं, तो वो भी आप पिक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आते हैं जो कि याहू पर उन्होंने अपना अकाउंट बनाया तो वो वहाँ पे रखा होता है, जीमेल के भी आ जाते हैं, तो वो आप सारे के सारे जो है पिक कर सकते हैं। ये कुछ चंद ईमेल्स हैं, ये मैंने आपको बता दिए, रेकमेंड कर दिए, आप इनको ले सकते हैं, आप इनको उठा सकते हैं। तो कोशिश करें ये वाले ईमेल्स ऊपर आ रहे हैं इनको आप इग्नोर करें। मुझे पता है कि हर एक वेबसाइट में मोस्टली ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे हमें मिलते हैं। अगर आपको ईमेल नहीं मिल रहा किसी भी वेबसाइट को, तो उसका जो फॉर्म है वो लाजमी फिल कर दें। फॉर्म फिल करके क्लाइंट की वेबसाइट में वहाँ पे सब्जेक्ट रखें, टेम्पलेट रखें और उनको सेंड कर दें वहीं से, तो आपकी जो ईमेल है वो उन तक पहुँच जाएगी। ये एक सबसे बेस्ट तरीका होता है क्लाइंट तक पहुंचने का। तो अगर ये वाले ईमेल आ रहे हैं जो मैंने आपको बता दी, तो आपने इन वाले ईमेल्स को पिक नहीं करना। इसके अलावा और भी कुछ ईमेल्स हैं, लेकिन खैर वो भी मेरे जहन में नहीं आ रहे। तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ पर हम बात करते चलें तो तकरीबन ये को बन रहे हैं, कोई 10-12 के करीब ईमेल बन रहे हैं जो हमने नहीं पिक करने। इसके अलावा जो भी आएगा आप उसको पिक कर सकते हैं, जो कि मैंने नीचे बता दिए। तो अगर आप यही ईमेल पिक करेंगे तो फिर जो जहाँ पे आप 100 ईमेल निकालते हैं वहाँ पे आपके 10-15 ही निकलेंगे, इससे ज़्यादा आपके ईमेल नहीं निकलेंगे। आई होप कि आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रही है तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह जल्दी हमारी एक सीरीज़ का खास होने जा रहा है जिसमें आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि हमने अपनी कंपनी जो है वो किस तरह से लॉन्च करनी है ऑफिशियल मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट के अंदर। उस वेबसाइट हमने कंपनी की वेबसाइट को फ्री में कैसे क्रिएट करना है, कहाँ पे करना है, उसको हमने अप्रूवल कैसे दिलाना है, A to Z सारा कुछ हम इस फ्री के कोर्स में सीखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम उस सीरीज़ को जल्दी से जल्दी लॉन्च करें तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से ही हमें अंदाज़ा हो जाएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।